ये कहानी एक बहुत भयानक कहानी है। एक जंगल में एक भयानक सरकटी चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल काफी दिनों से भूखी थी। वो चुड़ैल को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो चुड़ैल पूरी रात बड़े बड़े जंगलों में घुमा करती थी। इसी तरह वो चुड़ैल घूमते घूमते एक बस्ती में चली जाती है जहाँ पर इंसानों का बसेरा था। लेकिन जैसे ही पहुँचती है वैसे ही देखती है कि वहां पर कोई नहीं है, ताकि उसको खाकर के वो चुड़ैल अपना भूख मिटा सके। फिर वो चुड़ैल खुद से बोलने लगती है कि पता नहीं यह इंसान लोगों को क्या हो गया है। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ और मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल रही है। पता नहीं कैसे होगा, मैं क्या खा करके जीवित रहूंगी। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे कोई भी इंसान दिख गई तो मैं उसको घसीट करके ले जाऊंगी इस गांव से, फिर उसको ले जाकर के अपना भूख मिटाऊंगी। तब ये बात गांव के गरीब परिवार ममता को पता चलती है कि गांव में फिर से वही सरकटी चुड़ैल आने लगी है। तो ममता ये सब बात सुनकर के बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो चुड़ैल बहुत ज्यादा ही खतरनाक चुड़ैल है। वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती है। तो फिर ममता बोलने लगती है कि पता नहीं ये चुड़ैलों का टेंशन कब खत्म होगी, क्योंकि यह चुड़ैलों का टेंशन रोज रोज बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे इस गांव से भी आदमी कम हो रहे हैं। और मुझे तो आज बहुत डर लग रही है, क्योंकि रामू अभी तक काम पर से आया नहीं है। कन्ही वो चुड़ैल रामू को कुछ करना दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक चुड़ैल है। अगर मेरे रामू को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी, क्योंकि मेरे पास रामू के अलावा कोई और तो नहीं है। फिर हम कहाँ से खाएंगे और पिएंगे, क्योंकि खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है और मेरे पास रामू के अलावा कमाने के लिए भी कोई नहीं है। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा कि मेरा रामू कहाँ है। लेकिन जैसे ही रामू अपने काम पर से अपने घर के लिए आ रहा था, वैसे ही वो चुड़ैल उसको पीछे से देख रही होती है और फिर वो चुड़ैल रामू के पीछे पीछे जाने लगती है। फिर अचानक से वो चुड़ैल रामू के आगे चली जाती है और रामू को घसीट करके अपने गुफा के अंदर ले जाती है। फिर ये सब नजारा रामू देख करके बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वो सरकटी चुड़ैल होती है और बहुत ही ज्यादा ही खतरनाक चुड़ैल होती। इसीलिए रामू बहुत घबरा जाता है और वो चुड़ैल गांव के बहुत सारे आदमियों को खा चुकी होती है। इसीलिए रामू बहुत डर जाता है। क्या हुआ रामू, बहुत डरे से लग रहे हो? तुम टेंशन मत लो, अभी मैं तुमको नहीं खाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे पत्नी को नहीं उठा करके लाऊं तब तक मैं तुमको नहीं खाऊंगी, क्योंकि दोनों को एक साथ ही खाऊंगी मैं, और धीरे धीरे मैं तुम्हारे सारे गांव वालों को खत्म कर दूंगी। प्लीज चुड़ैल, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और मुझे बहुत लेट हो चुका है। घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरा। प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए खाना ला करके दूंगा और मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए तुम मुझे छोड़ दो चुड़ैल। ठीक है रामू, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और मैं तुम्हारे पत्नी को भी नहीं कुछ करूंगी। लेकिन मेरा एक शर्त है, मैं तुमसे एक बहुत कठिन सवाल करूंगी। अगर तुम उस सवाल का जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी और तुम्हारे घर वालों को भी कुछ नहीं करोगी। लेकिन अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दिए तो मैं तुमको यहीं पर मार दूंगी। अब तुम्हारे घर के सारे लोगों को मैं खत्म कर दूंगी, इसीलिए तुम मेरे सवालों का जवाब सही सही देना। ठीक है चुड़ैल, मैं तुम्हारे हर सवालों का जवाब दे दूंगा। प्लीज लेकिन तुम मुझे छोड़ देना। मैं तुम्हारे हर सवालों का बिल्कुल सही सही जवाब दूंगा। तुम अपना सवाल करो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ, तुम मेरे सवालों का बिल्कुल सही सही जवाब देना, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को भी मार दूंगी। तो बताओ, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, इसका मतलब क्या हुआ? फिर यह सवाल सुनकर के रामू बहुत अफसोस में पड़ जाता है, क्योंकि यह सवाल रामू के लिए बहुत कठिन सवाल होता है। फिर रामू कुछ देर अपने मन में सोचता है, तो अचानक से उसके दिमाग में एक जवाब आता है। तो फिर रामू उस चुड़ैल को बता देता है। फिर रामू उस चुड़ैल को उसके सवालों का जवाब दे देता है। चुड़ैल, तुम्हारे सवालों का जवाब है कोकोनट। रामू का ये जवाब बिल्कुल सही होता है।
फिर चुड़ैल रामू का जवाब सुनकर के बहुत खुश हो जाती है और उस रामू को छोड़ देती है। उसके गांव वालों को भी कुछ नहीं करती है। वो सरकटी चुड़ैल